So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced। और अब जैसा कि JEE Mains ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है and we have entered into the months which are considered to be the peak months for JEE Advanced preparation। और अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिन बच्चों का JEE Mains में थोड़ा ठीक ठाक भी परफॉर्मेंस रहा है, ओके परफॉर्मेंस भी जिनका रहा होगा, वो अब दिल से शिद्दत से JEE एडवांस की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। एंड आई विश ऑल ऑफ देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा जिसको यूज करके आप JEE एडवांस के पेपर में 6 से 7 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बना के उठ सकते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके आप 6 से 7 क्वेश्चंस एकदम इजीली बना सकते हैं। और 7 क्वेश्चंस का महत्व अगर आपको जानना है कि क्या होते हैं 7 क्वेश्चंस, तो आप एक बार जाकर JEE एडवांस 2022 का कट ऑफ देखिए, तो आपको उन 7 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस का ना महत्व समझ में आ जाएगा। तो चलिए बताते हैं। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो, क्योंकि राइटिंग बहुत कुछ खास है नहीं मेरी। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा और मैं अपने कोर्स के बारे में भी बताऊंगा, जिसको अभी तक मोर देन 200 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है उस कोर्स में। कुछ बच्चों ने लाइव अटेंड किया था, ऑल्दो लाइव अटेंड करने वालों की संख्या थोड़ी कम रहती है और इनऑर्गेनिक में तो और कम रहती है क्योंकि चीजें थोड़ी बोरिंग हो जाती है, तो बच्चा रिकॉर्डेड ही देखना पसंद करता है। तो अभी पहले मैं थोड़ा एक छोटा सा एनालिसिस आपको बताता हूं कि सर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का महत्व ही कितना है, सर कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं सर एक पेपर में। तो आप चाहें तो आप खुद भी देख लें, मैंने 2, 3, 4 साल के अभी रिसेंट के पेपर्स आपको देख के मैं बता रहा हूं कि अगर मैं एवरेज निकालूं ना, ऑन एन एवरेज बोलूं, तो 6 से 7 क्वेश्चंस हैं जहां पर डायरेक्ट इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का काम। मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, 6 से 7, ये कम करके ही बता रहा हूं, 6 से 7 ऐसे क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का कमाल है, ठीक है। और इनडायरेक्टली तो न जाने कितनी जगह छोटे छोटे यूज आ ही जाते हैं उसके। इनडायरेक्टली, मैं इनडायरेक्ट वालों को काउंट ही नहीं कर रहा हूं। और अगर मैं JEE एडवांस 22 की बात करूं तो इसकी संख्या थोड़ी ज्यादा ही है उस पेपर में, आप देख सकते हैं। ये मैं एक एवरेज के तौर पे बता रहा हूं कि देखो कम से कम इतना तो होगा ही होगा। आप 19 का उठा लो, 20 का उठा लो, 21। हाँ, मैं मानता हूं उसमें से कुछ NCERT के भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं कि डायरेक्ट NCERT के भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में। ऐसा नहीं है कि एकदम NCERT से कुछ आता ही नहीं है, नहीं आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन सब कुछ NCERT से आता है ये तो एक वहम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप 22 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इनऑर्गेनिक में NCERT से बहुत कम चीजें ही मिलेंगी, ठीक है। तो जो हमने किया है ना, लेक्चर्स किया है, जो 15 लेक्चर्स है मेरे से, देखो एक तो मैं ये बात कहता हूं कि अगर मैं 2 साल आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाया होता और फिर मैं ये बोल रहा होता कि देखो बेटा जो मैंने पढ़ाया है ना उतना पढ़ लो वही आएगा, तो इसमें कोई खास बात नहीं होती, क्योंकि 2 साल तो यार देखो सभी पढ़ाते हैं। और 2 साल में जो भी पढ़ाऊंगा मैं, अगर मैं अपने पूरे नोट्स आपको पढ़ाता तो ऑब्वियस सी बात है यार कि ठीक है उससे आ जाएंगी क्वेश्चंस, तो उससे आ जाएगी। ये भी खैर बड़ी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें कोई ये तो फालतू है, ऐसा है वैसा नहीं भाई, ये भी बड़ी बात है कि आपको जो पढ़ाया गया आपके 2 साल के ईयर लॉन्ग कोर्स में, अगर उसी में से रिएक्शंस JEE एडवांस पूछ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बट अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने जो 15 दिन के लेक्चर्स पढ़ाए उसमें से आपको JEE एडवांस के पेपर में कुछ नहीं तो इतने क्वेश्चंस मिलने के हाई चांसेस। और अगर मैं एनालिसिस भी करके बताऊं तो मैंने 20, 21, 22 इनके पेपर्स का एनालिसिस भी किया,
तो मुझे यही नज़र आया, आप बच्चे भी कर सकते हैं, जो भी बच्चे ये हमारा लेक्चर्स लिए हैं, पढ़े हैं, कि आप देखेंगे जितने भी रिएक्शंस पे क्वेश्चन आए हैं वो इन 15 लेक्चर्स में जरूर कवर हुए हैं। तो अब 23 में इनमें से क्वेश्चंस ना आए इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम, नेग्लिजिबल, बिल्कुल मैं बोल सकता हूं। और जब मैं 23 के पेपर के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं ये बताऊंगा कि यार देखो हमने ये पढ़ा था इस लेक्चर में, देखो ये क्वेश्चन यहां से आया, देखो चौथे लेक्चर के 10वें मिनट में ये रिएक्शन पढ़ाया गया था, देखो ये पेपर में यही दिख रहा है। तो उस समय मैं नहीं चाहता कि बच्चों को थोड़ा गिल्ट हो कि यार नहीं ले पाए थे, यार क्या करें, हमने तो सोचा कि 15 दिन में हो ही क्या जाएगा। तो अभी आपके पास काफी समय है, कुछ नहीं तो 2 महीने तो हैं, ठीक है, 2 महीने नहीं तो चलो 50-60 दिन आपके पास अभी हैं, रफली 2 महीने मान रहा हूं। अगर आप इन 15 लेक्चर्स को कर लेते हो, और ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं ये 15 लेक्चर्स 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं, नहीं भाई, 1 घंटे 20 मिनट का मैं एवरेज बोल सकता हूं एक लेक्चर होगा, 1 घंटे 10 मिनट मान लो आप, एवरेज लगभग उतना ही होगा। और उसमें बहुत बहुत क्या होता है, लाइव क्लासेस चलती रहती है तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी होते हैं, तो वो भी बताने में समय लग जाता है। और कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे हैं जिनको बहुत एकदम छोटी छोटी डाउट्स, छोटी छोटी मतलब काफी गहरी गहरी डाउट्स भी वो बीच बीच में पूछते हैं। तो कभी कभी मुझे भी 2-4-10 सेकंड लग जाते हैं सोचने में कि हाँ यार ये कैसे हो रहा होगा, ये कैसे हो रहा होगा, क्योंकि बहुत गहराई से हम चीजों को देख के करते हैं, तो उसमें भी कुछ समय उसमें भी लगता है। तो वो सब मिला के लेक्चर 1 घंटे 10 मिनट के, ठीक है। तो अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखोगे तो जो आप इसमें 10 मिनट और कम कर सकते हो, तो सोचो 1-1 घंटे का काम है बेटा। और अगर आप ये करते हैं तो मैं गारंटीड बता रहा हूं यार, आपके 6 से 7 या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चंस जेईई एडवांस 2023 में आप बना के उठोगे। अब दूसरा सवाल आता है, सर बस इतना ही कर लें, कुछ प्री रिक्विजिट भी तो होगी। जी बिल्कुल, प्री रिक्विजिट, एक प्री रिक्विजिट है कि एनसीईआरटी बुक आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की पता होनी चाहिए। आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ा हो तब आपको ये करने लायक है। अगर आपने कुछ ही नहीं करा है, एकदम सुस्त बैठे हो, तो फिर देखो एग्जाम ही मत दो, कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ ही नहीं करा है, मतलब एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, पता नहीं मेंस कैसे निकल गया, ठीक है, हो सकता है निकल भी जाए। शायद आपने फिजिक्स मैथ्स बहुत अच्छा कर लिया होगा तो हो सकता है निकल जाए। लेकिन अभी अगर आपने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है तब फिर ये कोर्स आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि क्या है, मेरे कोर्स के बारे में बहुत ज्यादा बच्चों को पता नहीं चल पाता है, और पता चलता भी है तो उनको उतना क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता है कि ये कोर्स एक्चुअली है किस लिए। तो ये कोर्स फिलहाल अभी ये 2 महीने के लिए ही है। और जिन बच्चों के पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, जिन्होंने उस समय लाइव क्लासेस भी की थी, जिनके पास रिकॉर्डिंग है, एक बार फिर से देखना बेटा लेक्चर्स, भले into 2 में करके देखना, एक बार फिर से देखना, चीजों को जो आपने कॉपी में लिखा था उनको फिर से रिवाइज करना। बता रहा हूं इन क्वेश्चंस का बहुत महत्व है, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका समय बचाते हैं। सबसे बड़ी बात, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको समय देना पड़ेगा उन पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टीरियो के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहां आपको थोड़ा सा केयरफुल होके काम करना पड़ेगा। बट इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आपसे आपका समय नहीं मांगता है। अगर आपको पता है आप पट से करके निकलेंगे तो सिर्फ आप यहाँ 6-7 क्वेश्चन करके मार्क्स नहीं उठा रहे हैं, आप समय भी बचा रहे हैं जिसको आप दूसरे क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये है महत्व इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की। एक बात और बताना चाहूंगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही ये काम का है। सर उसके बिना याद नहीं होगा क्या? नहीं, याद हो जाएगा, लेकिन कभी कभी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें प्रोडक्ट की ज्योमेट्री पूछ ली जाती है, स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है,
हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है, बॉन्ड एंगल पूछ लिया जाता है। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको प्रोडक्ट तो बता देंगे, लेकिन फिर उनकी बॉन्डिंग आपको केमिकल बॉन्डिंग से होनी चाहिए। और मेरे को नहीं लगता कि केमिकल बॉन्डिंग कोई खास मुश्किल टॉपिक है, वो ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों को, मतलब कोई एक बहुत ही पुअर बच्चा भी है ना, उसे कुछ आए ना आए, ये मैंने जनरल ऑब्जर्वेशन किया है, कुछ आए ना आए केमिकल बॉन्डिंग उसे जरूर आता है। ये आपने भी देखा होगा, कुछ आए ना आए सर क्या आता है, सर केमिकल बॉन्डिंग तो आता है। ठीक है, तो वो मैं मान के चल रहा हूं आपको आता होगा। तो अभी इसके लिए करना क्या है, आप यार ऐप इंस्टॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां आपको स्टोर सेक्शन में ये कोर्स मिलेगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। पूरे रिकॉर्डिंग्स आपको वेब पेज में भी मिलेंगे, अपने लैपटॉप में, मैकबुक में, आईपैड में, आप जहां चाहे देख सकते हैं, फोन में सबका एक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के 15 लेक्चर्स एक बार जरूर कर लें। सर हमने तो इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ा हुआ है सर, मस्त पढ़ा हुआ है, हमको बस अब रिवीजन चाहिए। जी हाँ, रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छे हैं ये। ठीक है, आप 15 दिन में रिवीजन हो जाएगा, और क्या चाहिए। अगर आपने एक बार पढ़ा भी हुआ है, 15 दिन में रिवीजन हो जाएगा, और क्या चाहिए। तो बिल्कुल मैं बोल सकता हूं, अगर मैं अभी अपने जो प्लेलिस्ट हैं, मेरे जो कोर्सेज हैं अपने ऐप पे, उसमें मेरे को भी कुछ बहुत हाईली रिकमेंड करना होगा जेईई एडवांस 23 वाले बच्चों को, तो मैं अभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि जाओ थर्मोडायनेमिक्स ले लो और पढ़ लो मेरा। नहीं, अब वो सब जो पढ़ना था पढ़ लिया है, अब वो करने का समय नहीं। अभी मैं जो रिकमेंड करना चाहूंगा वो ये है कि आप जाएं इन 15 लेक्चर्स को अच्छे से करें। ओके, सो अगेन विशिंग यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई एडवांस 2023। एंड मैं फिर से आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप जाएं और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का जो कोर्स है उसे परचेज करें, और अपने जेईई एडवांस की परफॉर्मेंस को और बेहतर तरीके से बूस्ट करें। और फर्स्ट में से बहुत ही प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, बहुत ही प्रॉपर, वो आपको ऐप पे ही मिल जाएगा फ्रॉम 1 मई। कम से कम नहीं तो 10 से 15 टेस्ट मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ओनली केमिस्ट्री, हाईली कॉन्सेप्चुअल एंड रेलेवेंट क्वेश्चंस फॉर जेईई एडवांस्ड। वो सब चीज़ें आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेंगी, वो आप बिल्कुल ऑनलाइन बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है आपकी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।